आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं कविता सिंह। जवाब तो देना होगा। मैं आज सवाल होगा पंजाब की उस जनता से जिसने नवजोत सिंह सिद्धू को वोट देकर पंजाब की सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर बिठा दिया है। सवाल यह है कि क्या उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को इसीलिए वोट दिया था कि वो पंजाब की चिंता कम करे और अपने कॉमेडी शो की फिक्र ज्यादा करेंगे। क्या दो नावों पर सवार होकर सिद्धू पंजाब का भला कर सकते हैं? पंजाब की जनता के साथ न्याय वो कर पाएंगे? क्योंकि सिद्धू का ये कहना है कि वो दिन में मंत्री पद संभालेंगे और रात में वो करेंगे कॉमेडी शो की शूटिंग। तो क्या सिद्धू के लिए मंत्री पद मजाक बन चुका है? क्या सिद्धू को नहीं लगता कि कैबिनेट मंत्री पद संभालने के बाद उनकी जिम्मेदारी पंजाब की जनता के लिए और बड़ी हो जाएंगी? जब तक सिद्धू सांसद रहे तब तक ये सवाल नहीं उठा और ना ही किसी ने पूछा कि सिद्धू कॉमेडी शो क्यों करते हैं। लेकिन अब सवाल उठना लाजमी है क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब नेताओं ने मंत्री पद लेते ही अपने रहे तब तक ये सवाल नहीं उठा और ना ही किसी ने पूछा कि सिद्धू कॉमेडी शो क्यों करते हैं। लेकिन अब सवाल उठना लाजमी है क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब नेताओं ने मंत्री पद लेते ही अपने प्रोफेशन और पेशे से तौबा कर ली, दूरियां बना ली। लेकिन सिद्धू कैबिनेट और कॉमेडी एक साथ करना चाहते हैं। जवाब तो देना होगा। मैं आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं। पहले आप सिद्धू का ताजा बयान सुनिए जब उनसे कैबिनेट और कॉमेडी से जुड़ा सवाल पूछा गया। चलिए वो बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के नए सीएम बनेंगे। देहरादून में विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। पहले से ही उनके नाम की अटकलें तेज थी। नामों की रेस में सबसे आगे चल रहा था त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम। और देखिए कल सीएम पद की वो शपथ लेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। यानी कि उत्तराखंड की पहेली तो पूरी तरीके से सुलझ चुकी है। तस्वीर साफ हो चुके हैं कि त्रिवेंद्र सिंह अब बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन यूपी का क्या होगा, वहां मंथन जारी है। तो देहरादून में विधायक दल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इससे पहले भी यही कहा गया था कि पहले संसदीय दल की बैठक हुई, उसके बाद अमित शाह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो ऑब्जर्वर्स के साथ मुलाकात करें और फिर नाम फाइनलाइज करें। उसके बाद विधायक दल की बैठक और बैठक में लिया गया ये बड़ा फैसला। लेकिन कैबिनेट के और कौन कौन से चेहरे उनके साथ कल शपथ लेंगे, ये देखना बेहद अहम होगा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी कामयाबी यहां पर बीजेपी को मिली। उत्तराखंड में कमल खिला और अब यह साफ हो गया है कि बड़ी जिम्मेदारी किसके कंधों पर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी। कल सीएम पद की शपथ वो लेंगे। उनके साथ कैबिनेट में कौन कौन होंगे यह भी देखना अहम होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होंगे। जो भी नाम चल रहे थे उसमें रेस में सबसे आगे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब उनके नाम पर लग चुकी है मोहर। हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, नामों में सबसे आगे चल रहा था त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम और अब उस नाम पर मोहर लग चुकी है, क्या जानकारी? देखिए कविता, त्रिवेंद्र सिंह रावत वो नाम है जिसने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर के उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें जिताने में मदद करी थी। आरएसएस के भी काफी क्लोज माने जाते हैं, उनका नाम पहले से तय माना जा रहा था और अब विधायक दल की बैठक ने भी उनके नाम पर मोहर लगा दी है। अब मान के चलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कल शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण करेंगे जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सहित भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता भी वहां पर मौजूद होंगे। कविता, ये बड़ा नाम था, ये सिंगल नाम ऐसा था जिस पर सभी लोग एक मत से सर्वसम्मति जिस नाम पर बन रही थी, वही नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कल शाम 5 बजे लेंगे मंत्री पद, सीएम पद की शपथ और उनके साथ कौन कौन से चेहरे लेंगे मंत्री पद की शपथ, ये भी देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल जवाब तो देना होगा। आज जवाब हम ले रहे हैं पंजाब की जनता से जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। अब सिद्धू ये कह रहे हैं कि वो दिन में करेंगे जनता की सेवा और रात में वो करेंगे कॉमेडी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या कहना है सिद्धू पाजी का। अगर नवजोत सिंह सिद्धू की टीवी से एतराज होता तो भैया 43,000 पे ना जीतता नवजोत सिंह सिद्धू। यदि जनता को इस बात का कोई एतराज नहीं तो आपको टी 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 क्यों होती? और मैं फिर आपको बोल रहा हूं, यदि मैं टीवी करता हूं तो यहां से शाम को 3 बजे जाऊंगा, 5 बजे वहां पहुंचूंगा, सारी रात शूटिंग करूंगा, 3 बजे की सवेरे फ्लाइट पकड़ूंगा, 5 बजे यहां आऊंगा, जब कोई उठा भी नहीं होगा 7 बजे यहां आऊंगा। मिनिस्टर्स का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसके मुताबिक मंत्री को हर बिजनेस से अलग करना पड़ता है अपने आप को और वो किसी प्रकार की भी कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते।
चाहे पॉलिटिकल, चैरिटेबल और एनी अदर, कोई भी पैसा वसूल नहीं किया जा सकता किसी भी दूसरी पार्टी से। सिर्फ सरकार से जो तनख्वाह मिलती है उसी में गुजारा करना होता है, क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो ऐसा है कि मंत्री के पद की गरिमा को बरकरार रखना है। तो इस मामले में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वो इंटरप्रेट करते हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट को, तो तय करते हैं कि ये परमिसिबल है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल ये जो आपने मुझे सवाल किया है, इस सवाल का जवाब असल में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ही देना चाहिए। तो क्या वो नवजोत सिंह सिद्धू को अलाउ करेंगे उस अपने टीवी शो में जाने के लिए कि या ना करेंगे? ये मेरेकल प्रेरोगेटिव चीफ मिनिस्टर पंजाब का है, तो उनको ये सवाल करना चाहिए। आजकल इस सरकार में यही बचा है कि बीजेपी ने अभी हंसी पे कोई टैक्स नहीं लगाई है, तो टैक्स फ्री है हंसना, तो हंसने दो और हंसाने दो और हंसी मजाक का ये चलाने दो, ठीक है। वो अगर मुख्यमंत्री की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो मंत्री भी रहे और एक कॉमेडी शो पे भी रहे, तो हमें कौन सी इतराज है, करें। चलो, तो कुछ नेताओं को कहना है कि हमें कोई एतराज नहीं है। इससे पहले आपको याद दिला दें, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने इंडिया न्यूज से ये कहा था कि मेरा घर राजनीति से नहीं चलता, कॉमेडी शो से चलता है। अगर कॉमेडी शो से चलता है तो फिर राजनीति में इतना चमकने की और किस्मत आजमाने की जरूरत क्या थी। बहरहाल आपको कुछ ग्राफिक्स हम दिखाएंगे और ये बताएंगे कि कोर्ट का क्या कहना है। उससे पहले हम आपको ये चेहरे दिखा रहे हैं जिन्होंने मंत्री बनने के बाद अपना प्रोफेशन, अपना जो पेशा था जिससे वो सुर्खियों में आए थे, उसे छोड़ दिया। सबसे पहले बात करते हैं स्मृति ईरानी की। मंत्री बनने के बाद सीरियल में अभिनय करना इन्होंने छोड़ दिया। छोटे पर्दे की सबसे लोकप्रिय बहुरान। मंत्री बनने के बाद गायकी को छोड़ दिया। बाबुल सुप्रियो की हम बात कर रहे हैं। मंत्री बनने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस करना छोड़ दिया डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री। तो ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया और राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हो गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। सुरेश प्रभु की हम बात कर रहे हैं, केंद्रीय रेल मंत्री। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट थे, मंत्री पद के बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। अरुण जेटली की हम बात कर रहे हैं और इस पर कन्नड़ हाईकोर्ट का क्या फैसला था ये भी हम आपको दिखाते हैं। जून 2016 का ये फैसला था, किसी भी मंत्री को कार्यकाल के दौरान किसी प्रोफेशन से जाने से रोक सकता। एक मंत्री, राज्य मंत्री या फिर उप मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान कोई व्यापार या पेशा नहीं अपना सकता है। ये फैसला अपने मंत्री पद के अलावा रोजगार के लिए कोई दूसरा पद ग्रहण नहीं कर सकता है। ये फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट का। कर्नाटक हाईकोर्ट ने वकालत के पेशे से जुड़े मंत्रियों को अपनी प्रैक्टिस लाइसेंस जमा करवाने का आदेश भी दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला कर्नाटक के मुख्यमंत्री सहित सदानंद गौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे, वीरप्पा मोइली जैसे 9 नेताओं को नोटिस भी जारी किया गया था। ऐसा किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की कौन कौन सी धाराओं के तहत उन्हें रोका गया है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसके अंतर्गत दोष। और इसी पर है आज का सवाल कि सिद्धू जो कर रहे हैं वो कितना सही और कितना गलत है। देखिए, सवाल क्या है, कैबिनेट मंत्री का पद और कॉमेडी के शो की जिम्मेदारी एक साथ कहां तक जायज है? क्या कैबिनेट मंत्री के पद की जिम्मेदारी को हल्के में ले रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू? क्या समझ रहे हैं ये मजाक है? पंजाब की जनता ने नवजोत सिंह सिद्धू को कॉमेडी के लिए चुना या फिर विकास के लिए चुना था? अगर कॉमेडी की नवजोत सिंह सिद्धू की प्राथमिकता वही थी तो फिर उन्होंने मंत्री पद को स्वीकारा क्यों? और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले नवजोत कौर की उनका जो बयान था वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने क्या कहा था? क्या नवजोत सिंह सिद्धू साहब अगर उप मुख्यमंत्री या मंत्री या कोई और ओहदा लेते हैं तो क्या वो द कपिल शर्मा शो छोड़ देंगे या उसके साथ बने रहेंगे? देखो, अभी ये मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर सकती, वो खुद ही करेंगे। वैसे अदरवाइज वो बहुत एक मिसनोमर है, क्योंकि वो जो शूटिंग होती थी वो एक सिर्फ सैटरडे नाइट को होती है और वो हफ्ते में 2 बार रिले करते हैं, तो एक हफ्ते में 12 घंटे का काम होता है सिर्फ। द कपिल शर्मा शो का साथ में चालू रखेंगी ताकि कम से कम कुछ ईमानदारी की अर्निंग तो होती रहे।
एब्सोल्युटली मैं वो कह रही हूँ कि जब तक कुछ और नहीं बन जाता, तो आई डोंट वांट टू कमेंट। ये एक नवजोत का पर्सनल कमेंट है और पर्सनल डिसीजन जरूर रहेगी, पर ऑफ कोर्स हर परिवार को जरूरत होती है कि अपना घर परिवार वो चलाए। देश में ऐसे भी नेता देखे हैं जिन्होंने राजनीति के लिए बड़ी बड़ी सैक्रिफाइसेस की है, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि घर चलाने के लिए कॉमेडी करेंगे। ये तो बीवी का कहना था, लेकिन अब सिद्धू पाजी ये कह रहे हैं कि दिन में जनता की सेवा करेंगे और रात में वो करेंगे कॉमेडी शो की शूटिंग। विवेक यादव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर चर्चा के लिए। विनीत जोशी बीजेपी के प्रवक्ता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें चरण सिंह सपारा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहला सवाल मेरा चरण जी आप ही से है कि आपको लग रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को जब आप जिम्मेदारी देंगे, बड़ी जिम्मेदारी देंगे, तो अपने कमिटमेंट को आधा अधूरा भी छोड़ सकते हैं। देखिए, उनका ये कहना है कि दिन में वो राजनीति करेंगे और रात में वो करेंगे कॉमेडी शो की शूटिंग। क्या आपको लगता है ये जनता से के साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जनता के साथ में कोई धोखा हो रहा है, क्योंकि अगर सिद्धू साहब अपना जो उनका पॉलिटिकल रोल है, जो मंत्री पद है, उसको भी अगर ठीक तरह से निभाते हैं और उससे न्याय करते हैं, पूरा समय देते हैं, और अगर दूसरी तरफ वो अपना प्रोफेशन जो कॉमेडी शो है उसको भी जारी रखते, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उसमें एक टेक्निकलिटी देखनी पड़ेगी। चरण जी, आप टेक्निकलिटीज मत समझाइए अभी। नहीं, ये वक्त टेक्निकलिटीज को समझने और समझाने का चरण जी नहीं है। मुद्दा उड़ते पंजाब का है। उन्होंने उड़ते पंजाब के लिए कमिटमेंट किया था। उन्होंने ये कहा था चुनाव से पहले, टेक्निकलिटी की चरण जी, उन्होंने ये कहा था कि मैं दिन रात पंजाब की जनता की सेवा करूंगा। पहले उन्होंने कहा कि बादल परिवार के भ्रष्टाचार को लेकर मैं लोगों के बीच जा रहा हूं। उसके बाद उन्होंने कमिटमेंट किया था। ये कमिटमेंट की बात होती है। आपको नहीं लगता है कि पंजाब की जनता को दिन रात पॉलिटिशियन की सेवा की जरूरत है? देखिए, आप इतने उत्तेजित मत होइए, इतने नाराज मत होइए जिस तरह से आप बोल रहे हैं। ये सिद्धू साहब इसको किसी तरह से कवर अप करेंगे, वो अपना प्रोफेशन को थोड़ा लाइट करके। और बिल्कुल, विनीत जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं चरण जी। पंजाब की जनता, विनीत जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। वादा किया, नवजोत सिंह सिद्धू कवर अप करेंगे, बातों रूप से पंजाब के बातों की बाजीगरी तो उनकी देखी है, सेवा करेंगे। बिल्कुल। वो उसको किस तरह से चलिए विनीत जी से जवाब ले लेते हैं। किस तरह से सेवा करनी है वो तो समय बताएगा ना। आप आज इस 25 मिनट के शो में तय कर लेंगे क्या? इससे पहले सांसद भी थे, लेकिन तब सवाल नहीं खड़े किए थे चरण जी। तब भी जहां जो जनता है उन्होंने सिद्धू गाया, अब सिद्धू कहाँ है, सिद्धू वांटेड के पोस्टर्स लगाए थे, तब जिम्मेदारी इतनी बड़ी नहीं थी। अच्छा, तो आप अभी मेरी बात सुनिए। चलिए, आपके पास में लौटूंगी। विनीत जोशी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। मिनिस्टर थे, विनोद खन्ना ने मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने मूवी की है। जब सुनील दत्त साहब, अभी आप मेरी बात सुन लीजिए, जब आप इस पे आए तो हाँ। सुनील दत्त साहब भी मिनिस्टर थे, तब उन्होंने मुन्नाबाई MBBS फिल्म करी थी। चिरंजीवी जब मंत्री थे, चिरंजीवी ने भी फिल्म करी थी। उसी तरह से हेमा मालिनी MP रहते हुए भी फिल्म कर रही है, परेश रावल MP रहते हुए भी फिल्म कर रहे हैं। उसी तरह से बप्पी लहरी MP रहते हुए टीवी शो कर रहे थे। तो ये तमाम सारे जितने भी आपके कलाकार हैं, चरण जी, यही मैं आपको बोल रही हूँ कि जब MP थे सिद्धू पाजी तो किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया, संभाला है, और इन्होंने साथ साथ में राजकारण भी किया है। चलिए, विनीत जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनता ने, विनीत जी, आपको लगता है ये जायज है, ये ठीक है? बहुमत से 43,000 वोटों से जीता है, तो वो जनता को भी मालूम था कि सिद्धू साहब कॉमेडी शो कर रहे हैं। भाई साहब, अब मुझे भी अपनी बात कह लेने दो। चरण जी, अब मैं अपनी बात कह लेता हूँ। बिल्कुल। कविता जी, ऐसा है कि भाई उनको मंत्री पद मिला है, और उनको मंत्री पद मिला है, तो मंत्री पद के साथ साथ उनको अपना व्यवसाय उसको करना है कि नहीं करना, ये नवजोत सिद्धू जी के विवेक पे छोड़ना चाहिए। एक दूसरा, नवजोत सिद्धू जी ने पूरे पंजाब में कैंपेन किया, और कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं पंजाब को बदलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मैंने इसलिए छोड़ी कि वहां लोकल बॉडीज मंत्रालय के जो मंत्री थे वो ठीक तरह परफॉर्म नहीं करते थे, और जो अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है और अमृतसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का फंड है वो कहीं और ट्रांसफर कर देते थे। तो ये सब जो मुद्दे हैं, जो पंजाब के मुद्दे हैं, जो अर्बन मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर वो लड़ाई लड़ते रहे भाजपा के अंदर,
और इन्हीं मुद्दों के ऊपर उन्होंने भाजपा को छोड़ा। उन्होंने कहा मेरे भाजपा नेतृत्व से फर्क नहीं है, कुछ लोगों से है, या फिर जो अकाली दल के साथ अलायंस है। तो जब ये सब बातें कहते रहे, जब उन बातों को पूरा करने का जिम्मेवारी लोगों ने उनको दी विधायक चुन के, और विधायक उपरांत कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया। मंत्री बनने के उपरांत अब लोकल बॉडीज मंत्रालय दिया, जिसके तहत 300 के करीब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटियां उनके नीचे रहेंगी, जिनको कि वो अर्बन एरिया को रीवैम्प कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने सपनों का पंजाब बना सकते हैं। तो सिद्धू जी ने अगर ये सब काम करना है, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी और काम के लिए समय बचेगा। लेकिन अब ये अपना बिजनेस चलाना। जी बिल्कुल बिल्कुल। विवेक यादव जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। विवेक जी, आपको लगता है सिद्धू जो कर रहे हैं वो ठीक है? अभी पंजाब पर कुछ वक्त फोकस कर लेते हैं। पंजाब की तरक्की के लिए काम करेंगे, ये तो कहते ही रहे हैं। चरण जी कहते तो रहे हैं, लेकिन पूरे कमिटमेंट की इस वक्त पंजाब को जरूरत है, क्योंकि जो तस्वीर आप लोग दिखा रहे थे उसके हिसाब से बेरोजगारी से लेकर नशे से लेकर बहुत बड़े मुद्दे थे अभी पंजाब में। हाँ, तो कमिटमेंट करेंगे ना। अभी तो 24 घंटे हुए शपथ लिए हुए जी, और 24 घंटे हुए शपथ लिए हुए, और आप लोग इतने उत्तेजित हो रहे हैं। 24 घंटे हुए शपथ लिए हुए और 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने कह दिया कर रहे हैं, तब चरण जी उसी 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने कह दिया। 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर आप लोग इतने उत्तेजित हो रहे हैं। बिल्कुल, जबकि आप लोग उन्होंने कह दिया नहीं कर रहे हैं, तब चरण जी उसी 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने कह दिया। 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर आप लोग इतने उत्तेजित हो रहे हैं। बिल्कुल, जबकि आपने बाकी सबको चिरंजीवी को अलाउ किया, आपने दत्त साहब को अलाउ किया, विवेक यादव जी जब सब कर रहे हैं अलाउ किया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू 24 घंटे की शपथ लेने के बाद आपके पास वापस लौटेंगे। विवेक यादव जी हमारे साथ है। हो रहे हैं विवेक जी, क्या जो पंजाब की जनता है, अगर वो आक्रोशित होती है, अगर उसको ये लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अपने पैशन, अपने प्रोफेशन को भी फॉलो करेंगे और साथ ही साथ वो पंजाब की जनता की सेवा भी करेंगे। दिन में सेवा, रात को कॉमेडी शो। आपको लगता है ये ठीक है? देखिए, ये तो बहुत संभव नहीं है, क्योंकि आप जब सामाजिक जीवन में आते हैं, जब राजनीति में आप आते हैं जी, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम देना होता है। ये आपकी आवाज वापस लौट के आ रही, आप इसको ठीक करा दीजिए। चलिए, तो मेरा कहना यह है कि आप राजनीतिक दौरों के लिए, राजनीतिक कारणों से आप कहीं जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अब आप कोई प्रोफेशन में अगर आप हैं, और खासतौर से कॉमेडी, तो मुझे तो लगता है कि पंजाब की जनता के साथ मजाक हुआ है बहुत बड़ा। और सिद्धू साहब जो कॉमेडी शो में कर रहे थे, वही अब उन्होंने पंजाब की जनता के साथ कर दिया, और कुछ बदला नहीं है। पहले यही मजाक हुआ जब भारतीय जनता पार्टी और अकालियों की सरकार थी। अब बहुत उम्मीद नहीं है, जैसे जैसे सिद्धू साहब का बयान आया है, मंत्री बादल साहब के भतीजे को वहां बना दिया गया है वित्त मंत्री। क्या उम्मीद करेंगे कि जब ये कहा था सिद्धू जी, सबसे पहले ये लेकर के गए थे, एक बड़ा मुद्दा था कि वहां के ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके विरुद्ध एक अभियान छेड़ेंगे। अब बिल्कुल अभियान छेड़ने की बात हो रही थी, ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो रही थी, लेकिन अब पोर्टफोलियो क्या मिला है? टूरिज्म, आर्काइव्स और म्यूजियम। कहीं ऐसा तो नहीं कि टेल एंडर की भूमिका में डाल दिए गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और इसलिए वो जो कुंठा है, वो जो खींच है, वो इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं कि अब फुल टाइम राजनीति नहीं होगी, अब साथ ही साथ ठोको ताली भी होगी और कॉमेडी भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ जवाब तो देना होगा मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं।